हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं ओजोन। फैमिलियर टॉपिक है आपके लिए क्योंकि इससे जो बेसिक क्लासेस थी आपकी 7th 8th उसमें आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। ओजोन क्या है हम डिटेल में करने वाले हैं। ओजोन 3 एटम है ऑक्सीजन के, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। जब ऑक्सीजन के 3 एटम को जोड़ देते हैं तो वो ओजोन कहलाता है और एक डेडली पॉइजन है, बहुत ज़्यादा जहरीला सब्सटेंस होता है हमारे पास। तो हम डिफरेंट टॉपिक आज करने वाले हैं। पहले हम करेंगे ये बनता कैसे है, फिर ओजोन की लेयर क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर उसको डिप्लीशन कैसे होता है। ओजोन लेयर अब स्पीडली कम कैसे होती जा रही है, वो हम उसके जो डिसएडवांटेज है वो हम स्टडी करेंगे। देखिए पहले बनता कैसे है। ओजोन बनाने में भी सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन पर टकराती है, टकराकर उसको 2 अलग अलग फ्री एटम में कन्वर्ट कर देती है। फ्री ऑक्सीजन है अकेली। अब ये फ्री ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में दूसरी ऑक्सीजन है उनके साथ जुड़ के क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूवी रेज acting on O2 molecule. UV rays split up O2 into free oxygen O and O, and this free oxygen combine करते हैं दूसरे मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है। ये है ओजोन की फॉर्मेशन। अब ओजोन लेयर और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास वो देखिए। ओजोन लेयर और उसकी इंपॉर्टेंस देखो। ओजोन लेयर किसे बोलते हैं, वो लेयर जिसमें ऑक्सीजन ओजोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो उसे ओजोन लेयर बोल देते हैं। तो देखो ओजोन कंसंट्रेटेड लेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ओजोन कंसंट्रेटेड लेयर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, ओजोन लेयर कहेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज या फिर हम लिख सकते हैं इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स शील्ड। ये हमें यूवी रेज इनको बनाती है और यूवी रेज से ये हमें बचाने का काम करते हैं। जैसे ये बन जाती हैं तो ये लेयर अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन को सन से अर्थ पर आने में रोकने में हमारी मदद करती है। तो हम ये कह सकते हैं इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, इट शील्ड्स द अर्थ के सरफेस को ये क्या करती हैं, शील्ड कर देती हैं। स्पेलिंग शील्ड की देख लेना भाई। अर्थ के सरफेस को ये शील्ड कर देती है किससे, यूवी रेडिएशन ऑफ सन से, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। अब इनको रोकने का बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये यूवी रेडिएशन जब अर्थ पे आती है तो ये क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। सबसे मेजर नुकसान है कैंसर, कैंसर बीमारी ये बढ़ाती है। तो हम कह रहे हैं दे कॉज दीज रेडिएशन कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। मेजर तो यही देखा गया है इसका जो हमारे पास रिजल्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे इट डैमेज आई, इट डैमेज आईज, डिक्रीज करते हैं क्रॉप यील्ड्स, फसलों की पैदावार इससे कम हो जाती है। ग्लोबल रेनफॉल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब ग्लोबल
रेनफॉल एक्सेट्रा। ये भी बीमारियां इसे नोटिस की गई है कि आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट अगर एंटर करें, फसलों की पैदावार कम होगी इसकी वजह से, क्योंकि रेनफॉल सिस्टम ग्लोबल जो है वो पानी बारिश कभी भी कितनी भी हो जाती है, उससे सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो गई हैं। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं अगर ये हमारे पास आ जाती है यूवी रेडिएशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है, क्यों ये सारी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं, वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए, ओजोन लेयर के घटने का, पतले होने का, खत्म होने का जो मेन रीजन है वो एक केमिकल है। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप CFC भी कहते हो, तो हम लिख सकते हैं इट इज मेनली ड्यू टू किसकी वजह से, मेनली ड्यू टू केमिकल्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको यूज किया जाता है AC में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में कूलेंट के तौर पर, विच इज यूज्ड इन used as coolant in refrigerator and फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनमें हम इसको यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, जो यूवी रेडिएशन होती हैं वो CFC की मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं, और वो CFC के मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के जो है ओजोन लेयर जो है उनके साथ रिएक्ट करके और फिर दोबारा से उस ओजोन को इसमें तोड़ देते हैं। तो ये ओजोन जब दोबारा से O और O2 में टूट जाएगी तो वो लेयर खत्म हो जाएगी, तो जिसकी वजह से यूवी रेज एंटर करना शुरू कर देगी। तो हम लिख देते हैं यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन, यूवी रेज ब्रेक डाउन CFC molecules which give क्लोरीन। क्लोरो से यहाँ से जो है तोड़ने पर क्लोरीन एटम निकलता है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, विच गिव क्लोरीन एटम विच रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल या ओजोन एटम के साथ वो रिएक्ट करता है और उसको ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन के अंदर, ब्रेक्स इट इनटू ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास जो है ओजोन से रिलेटेड टॉपिक था, जिसमें हमने ओजोन होता क्या है, बनती कैसे है, फिर ओजोन लेयर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, और उसके डिप्लीशन के रीजन क्या है और उससे होगा क्या, ये सारा आज हमने किया। ओजोन से रिलेटेड इजी टॉपिक था क्योंकि आपने इसको पहले भी जो है वो किया हुआ है।